हेलो स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेट लाइन हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ना, तो स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हैं। ये इक्वेशन हमने देखी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में स्ट्रेट लाइन को लिखते हैं। तो अब ऐसे मैं कुछ वैल्यूज़ तुम्हें देता हूँ और फिर तुम्हें फाइंड आउट करना है कि उसमें m की वैल्यू कितनी है और उसमें c की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है और साथ ही साथ उस इक्वेशन को हम ड्रॉ करना भी सीखेंगे, साथ साथ हमने उस इक्वेशन को ड्रॉ भी कर लेंगे कि वो किस तरीके से कैसे पास करेंगे, है ना, ऐसी कुछ चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले एक केस लेते हैं। y इज इक्वल टू मैंने ले लिया -2x + 1, एक इक्वेशन ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें बताना है हमें। साथ ही साथ एक आधा और भी लिख लेते हैं, इधर क्वेश्चंस लिख लेते हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। फिर 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। थर्ड, x इज इक्वल टू y - 1, ठीक है। फोर्थ, y इज इक्वल टू 5 एंड फिफ्थ x इक्वल टू 2। ऐसे हमने कोई आर्बिट्रेरी 5 इक्वेशन ली हैं और हमें ये बताना है कि इसमें m की वैल्यू कितनी है, स्लोप कितना है मीन्स, एंड उसका y इंटरसेक्ट कितना है, c की वैल्यू कितनी है, ये हमसे पूछा है ना। अब देखो पहला जो है एग्जांपल वो लेते हैं। तो हमें सबसे पहले देखो जो ध्यान में रखने लायक बात है वो ये है कि हमें हमेशा जो इक्वेशन है उसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्म में लिखना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आना चाहिए। क्या ध्यान में रखना है, पहली चीज़ ये कि इधर ओनली y होना चाहिए, बाकी सारे टर्म्स इधर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि x को भी इधर ही ला रखा है हमने, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ओनली क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये कि y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे -y बना दिया तुमने या फिर ये 2y बना दिया, है ना। इस तरीके का काम भी नहीं करना है, ताकि ऐसा क्यों करें, ताकि हम क्या कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ, ठीक है। इसको कंपेयर कर लें। अब देखो क्या करेंगे हम इसको, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ -2x + 1, कंपेयर किससे करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो इधर सेम है ये, अब इनके जो कोफिशिएंट है, जैसे c की वैल्यू यहाँ से तुम्हें दिख रही होगी कि 1 है एंड m की वैल्यू क्या है, माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई हमें, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है तो क्या हम उसको ग्राफ को प्लॉट भी कर सकते हैं कि कैसी इक्वेशन कहाँ से पास कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे जा रही होगी, ठीक है, वो बना सकते हैं। देखो पहली बात, c की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यहाँ से पास कर रहा होगा कहीं, ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 दे रखी है, ठीक है। सेकंड चीज़, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि y एक्सिस, ये x एक्सिस से जो एंगल बनाना चाहिए वो कितना बनाना चाहिए, 90 से ज़्यादा। मतलब स्लोप ऐसे नहीं होके बल्कि इस तरीके से स्लोप होगी, इस तरीके से लाइन पास करेगी, ताकि इसमें ये जो एंगल है वो क्या बने, 90 से ज़्यादा बने। और 90 से ज़्यादा बनेगा तभी क्या होगा, ये जो स्लोप है इसका वो नेगेटिव आएगा, tan थीटा नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू है 0,1 है ना, ये पॉइंट इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्या दे रखा है नेक्स्ट वाले में, 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में ओनली क्या रखना है, y रखना है, और राइट हैंड साइड में जो भी बाकी की बची हुई टर्म्स है उनको उधर लेके जाना है। तो अगर हम इधर बात करें तो -3y रह गया, 2x और 5 को दोनों को दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट y का कितना होना चाहिए, बोलो 1 होना चाहिए। तो मतलब इस -3 से इधर डिवाइड कर दे दोनों को, तो हम लिख लेते इधर y अगर हुआ तो ये बनेगा -2 डिवाइडेड बाई -3x -5/-3, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो फर्दर। ये आ गया
2 बाई माइनस कट गया 2 बाई एक्स प्लस 5/3, ये इक्वेशन आई। यहाँ से हम बता सकते हैं, देखो y इसका कोफिशिएंट भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y भी है, बाद में mx प्लस c लिखा हुआ है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें c की वैल्यू है वो कितनी आ गई 5/3, इसमें m की वैल्यू है वो कितनी आ गई 2/3, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो। देखो जैसे इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं, एक बार हम ग्राफ बना देते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, c की वैल्यू तो पॉजिटिव है 5/3, मतलब ऊपर ही है पॉइंट, तो ये जो वैल्यू है वो 5/3, ठीक है। एंड जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव वाली लाइन्स तो ये होंगी ना, ऐसे पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा, इस तरीके से लाइन पास करेगी, ताकि ये जो एंगल है वो 90 से कम मिले, तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव बनेगा। तो ये एक केस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। बहुत आसान सा काम है, आगे चल के अपने यूज आ जाएगा, एक एक करके यूज ले लेंगे इनको। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है x = y - 1। अच्छा, एक ये भी काम किया करो, पहले क्या करो, जैसे वीडियो को डायरेक्ट मत देखा करो। इसमें अब जैसे मैंने ये लिखा, तुम्हें पता है ये सॉल्व करने वाले हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया करो, वो अच्छी हैबिट होती है और सीखते हम उसी से, क्योंकि जैसे ही तुम इसको खुद से ट्राई करोगे ना, तो तुम उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं, पहली बात तो हो सकता है सही कर दो, या फिर हो सकता है कि तुम उसमें कोई ना कोई मिस्टेक करो। जैसे ही मिस्टेक करोगे फिर तुम इसको वीडियो को आगे वापस से रिज्यूम कर रहे होगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही हमें मिस्टेक्स मिल रही होती हैं अपन, तो फिर अपन आगे के लिए वो वाली मिस्टेक दोहराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए क्या करो कि पहले वीडियो को हमेशा पॉज किया करो, खुद से सॉल्व किया करो, फिर मैच कर लो। ठीक है, इस तरीके का काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब इसमें क्या करेंगे, देखो y हमारे लिए y एक साइड होना चाहिए, तो या तो मैं क्या करूँ, ऐसे लिख सकते हैं x + 1 = y, मतलब y = आ गया x + 1। ठीक है, मतलब 1 को इधर लेकर आ गए, वो तो एक ही बात है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो y = आ गया x + 1, y का कोफिशिएंट तो 1 ही है, x का कोफिशिएंट होगा वो m बनेगा, और ये c है, c की वैल्यू कितनी आ गई 1 है, m की वैल्यू कितनी आ गई वो भी 1 है, बस। तो ठीक है, अब बन जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, इसका ड्रॉ करना है, इसको लो ड्रॉ कर देते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। बोलो भाई, c की वैल्यू 1 आई है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से पास करेगा, स्लोप है पॉजिटिव, मतलब ऐसे जाएगी लाइन। ठीक है, बस ठीक। नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ। अब जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, उसमें दे रखा है हमें y = 5, y = 5। तो अब देखो ऐसे इक्वेशंस होती हैं, उसका मतलब ये है कि भाई जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पहले स्ट्रेट लाइन में कि x जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, वो इक्वेशन अपनी स्ट्रेट लाइन के लिए ले रहे थे। यहाँ पे जो है y = क्या है 5 है, y 5 होने का मतलब है जैसे ये लाइन है ऐसी, ये यहाँ पे 5 है। अब देखो ये क्या है कि y की वैल्यू तो x के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रही, यहाँ पे भी चेंज करके देखो, जैसे x मैंने 0 रखा तब भी y की वैल्यू 5, x 1 रखेंगे तब भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वो x का टर्म आ ही नहीं रहा है, मतलब हमें उसको पुट करने के बाद में वो कुछ चेंज होने का सीन है ही नहीं यहाँ पे तो सीधा सीधा ये y जो है वो हमेशा के लिए कितना रहेगा 5 रहेगा, हमेशा के लिए 5 रहेगा, मतलब मैं x की वैल्यू धीरे धीरे चेंज करते जा रहा हूँ, बट y की वैल्यू क्या है कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, y की वैल्यू क्या बनी हुई है कांस्टेंट बनी हुई है। तो इस तरीके की ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे स्लोप कितना बन गया, स्लोप तो क्या होता है x एक्सिस के पैरेलल ही आ गई ये लाइन, तो दिख रही x एक्सिस के पैरेलल ही है, मतलब एंगल क्या है x एक्सिस के साथ 0 एंगल है, मतलब स्लोप के लिए हम क्या बोल सकते हैं 0 बोल सकते हैं। y एक्सिस इसको कहाँ कट कर रही है, c की वैल्यू कितनी है, कहाँ कट कर रहा है 5 पे कट कर रहा है, तो c की वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आता है तो क्या करा करो,
कि 0 इंटू एक्स लिख लो प्लस 5 कर दो। अब यहाँ से स्लोप तुम्हें दिख रहा होगा, ये c की वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी, स्लोप 0 है इस तरीके से। बट इतना अच्छा नहीं है, मतलब ये लिखना जो है ये थोड़ी बढ़िया चीज़ नहीं है ना, तो इसको हम इग्नोर करते हो, डायरेक्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार यहाँ से तो हमें सीधा सीधा दिख गया कि y तो हमेशा कांस्टेंट ही, y कांस्टेंट रहेगा मतलब y की लाइन तो इस तरीके से जाएगी, कभी भी वो चेंज x के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट भी है, 5th नंबर जो क्वेश्चन है, फिफ्थ, इसमें दे रखा है x इक्वल टू 2, ठीक है, ये है, तो x इक्वल टू 2 बनाते हैं अपन, y एक्सिस है ये। अब इसमें दे दिया इसने कि x फिक्स है, x चेंज हो ही नहीं रहा, x चेंज नहीं हो रहा का मीनिंग क्या है कि लाइन कुछ ऐसे है, ये वैल्यू x इक्वल टू 2 है और अब ये चेंज हो ही नहीं रहा, x चेंज हो ही नहीं रहा है, तो x चेंज नहीं हो रहा तो इसकी ये तो इस तरीके से बनेगी लाइन, इसमें हर जगह पे x क्या है 2 है। तो ऐसे केस में हम देखो पहली बात तो c की बात करते हैं, c का मतलब तो ये होता है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करे, वो कहीं पे कट नहीं कर रही, हमें दिख रहा है कि यार y एक्सिस के तो ये लाइन क्या है पैरेलल ही बन गई, पैरेलल बन गई मतलब c जो है वो ऐसा मानेंगे हम कि यार इनफाइनाइट पे जाके ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही होगी, इसका मतलब हम बोलेंगे कि c जो है वो इनफाइनाइट आ गया, या फिर इस चीज़ को इनफाइनाइट को नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, तो नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ स्लोप देख रहे हैं, अब इससे तुम स्लोप देखो ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो m इज इक्वल टू 1090 बन गया, π/2 बोल दूँ मैं, है ना, π/2 का एंगल है, 90 डिग्री को रेडियन में π/2, तो 10 π/2 है, इसका मतलब तो क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया। और अगर इनफाइनाइट स्लोप है मतलब 10 π/2 को सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यू याद होगी तुम्हें, या तो ऐसा कर लो कि sin π/2 अपॉन cos π/2 कर लो, sin π/2 तो ऊपर 1 अपॉन cos π/2, cos π/2 0, 1/0 वो डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि अपॉन में 0 आ रहा है, इनफाइनाइट बनता है, तो स्लोप भी इसकी नॉट डिफाइंड है। तो ये ऐसे कुछ केसेस है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स मिल जाएं और उनके हिसाब से हम लाइन की इक्वेशन बता पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं, मतलब मैं पहले मेथड बताता हूँ कि कौन कौन से मेथड से हम लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। पहला मेथड है कि देखो लाइन के लिए क्या क्या ज़रूरत है हमें। पहला केस, लाइन के लिए जो ज़रूरत है, इफ़ स्लोप इज गिवन, भाई हमें लिखना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो या तो ये स्लोप मिल जाए, ये गिवन है, स्लोप इज गिवन एंड y इंटरसेक्ट इज ऑल्सो गिवन। अगर ये इंटरसेक्ट भी दे दिया हमें तो अब इक्वेशन फटाक से लिख देंगे कि जितना स्लोप दे रखा है उसके वैल्यू यहाँ रख देंगे, जो c की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ रख देंगे। तो हम y को बताएंगे इस तरीके से कि mx प्लस सी से हम इसको लिख लेंगे कि भाई यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू लिखनी है। ये क्या लिख रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस कर करके देखेंगे। अभी मैं 3 मेथड है, मैं तीनों मेथड्स तुम्हें बता रहा हूँ, पहले वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सेकंड चीज़, हो सकता है हमें वो कुछ और पैरामीटर्स दे, और पैरामीटर्स कैसे दे सकते हैं, इफ़ स्लोप इज गिवन एंड वन पॉइंट इज ऑल्सो गिवन। अब ये 1 पॉइंट का क्या मीनिंग है, देखो जब जैसे ही लाइन हमें बतानी है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया हमने,
लाइन की इक्वेशन बनानी है तो क्या करा था सबसे पहले हमने ये लिखा था कि यार ये वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और इससे मतलब जो सी की वैल्यू मिल जाए और अगर स्लोप मिल जाए, भाई इससे पास होने वाली लाइन बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट लाइंस होंगी, है ना, देख रहे हैं, इससे पास होने वाली कैसे घुमा लो तो हर एक वो लाइन इससे पास करूँ। बट जैसे ही हमने स्लोप फिक्स कर दिया, जैसे मान लो कि स्लोप कुछ हमने 1 ले लिया, तो वो लाइन 1 पॉजिटिव है और इस तरीके से जाएगी, वो लाइन क्या बनेगी, मतलब इक्वेशन क्या होगी हमारी, फिक्स होगी कि अब ये वाली लाइन है फिक्स होगी। ऐसे ही मान लो कि अभी तो ये पॉइंट दे रखा था, जो पॉइंट था 0,1 था, या फिर जो भी 0,c बोल देंगे अब, और साथ साथ स्लोप दे दिया था। इस केस में क्या है कि स्लोप दिया हुआ है और मान लो कि कोई बीच में पॉइंट है, यहाँ मान लो कोई पॉइंट दे दिया, 1 पॉइंट इज ऑल्सो गिवन। ये जो 1 पॉइंट है जो हम लिखना चाह रहे हैं, वो पॉइंट है कि उस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो वो लिखा हुआ ऐसा आएगा कि द लाइन पासेज थ्रू सम पॉइंट। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि 2,3 से लाइन पास कर रही है, तो उसने क्या क्या पैरामीटर्स दिए, एक तो ये पॉइंट दिया और सेकेंड चीज़ उसने दी है स्लोप दिए, 2 चीज़ें हमें मिल गई। तो इस तरीके से जैसे मान लो कि 2,3 ये है, तो इससे पास करने वाली तो इनफाइनाइट लाइन होगी, कैसे ही बना लो, ठीक है। बट जैसे ही उसने स्लोप भी दे रखा है, तो कोई जैसे मान लो नेगेटिव स्लोप दे दिया उसने, और कुछ स्लोप की जो है कुछ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, तो ये लाइन फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें गिवन होगा, हम लिखेंगे कैसे, इसकी इक्वेशन क्या होगी वो मैं लिख देता हूँ। वो ये है कि फिर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, अब से ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लिखेंगे एस टी लाइन। वो होगा y माइनस, ये जो पॉइंट गिवन है वो ये है x1, y1, जो उसने पॉइंट दे रखा है, लेट से x1 है, y1 ये दे रखा है। तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, सेम काम किया उसने जो पहले किया हुआ था, ठीक है। वो कैसे, जैसे इसमें क्या करो, तुम ये वैल्यू पुट करो, जैसे इसने पिछली बार y इंटरसेक्ट दिया था, y इंटरसेक्ट का मतलब देखो क्या होता है कि भाई ये पॉइंट ही तो है एक तरीके से, ये पॉइंट कौन सा 0,c बनेगा ना। तो पिछली बार भी एक पॉइंट दिया हुआ था और साथ में स्लोप दी हुई थी, समझ में आ रही मेरी बात, एक पॉइंट दिया हुआ था और दूसरे साथ साथ स्लोप गिवन थी। सेम काम अभी भी यहाँ पे, अगर मैं इसमें देखो ऐसे ही करके, तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं करके बताता हूँ इससे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। y माइनस, ये पॉइंट पिछली बार कौन सा था, 0,c था, तो मैं ये c लिख दूँ, इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, m x माइनस x1, पॉइंट का कितना है, x कोऑर्डिनेट 0, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, c को उधर ले जाता हूँ, आगे ये तो मल्टीप्लाई हो के mx ही बना प्लस c बना, तो सेम इक्वेशन है वो, बस उसके जो पैरामीटर्स वो कौन कौन से दे रहे हैं, इतनी सी बात है, ठीक है। तो हम इससे भी निकाल लेंगे वही, मतलब अपन इक्वेशन इससे भी निकालेंगे। फिर थर्ड केस वो लिखते हैं, थर्ड केस में इसने 2 पॉइंट्स, लेट से 2 पॉइंट हमें दे दिए। इफ 2 points are given, ठीक है। 2 पॉइंट्स का मतलब है, एक पॉइंट उसने दे दिया कि x1, y1 एंड सेकेंड पॉइंट उसने दे दिया x2, y2। तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। ये देखो मैं इधर तुम्हें दिखाता हूँ कि हमें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए होता था और साथ साथ एक उसकी स्लोप चाहिए होती थी। इस बार स्लोप हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे। देखो x, y, तो पहले मैं इसके इक्वेशन लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेन करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे बताओ, इस तरीके से लिख रहे होंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन भी सेम है, यही वाली इक्वेशन,
क्या चेंज किया उसने, m को क्या लिख दिया इस बार, ऐसा कुछ लिख दिया। ये क्यों लिखा है वो देखो, इस तरीके से लिखा है, ये है x1, y1 और इधर है x2, y2, ठीक है। अब इन दोनों से लाइन पास कर रही है तो लाइन ऐसे कुछ जा रही होगी, क्यों भाई, समझ में आ रही, ऐसे ये लाइन जा रही होगी। अब अगर हमें स्लोप पता लग जाए तो हम बता सकते हैं, जैसे स्लोप क्या होगा कि ये एंगल देखूँ मैं, चाहे ये एंगल देखो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही एंगल होता है ये। अब ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ये वैल्यू तुम्हें पता है x2 माइनस x1, ये वैल्यू पता है y2 माइनस y1। तो देखो tan थीटा बनता था अपना स्लोप, और tan थीटा यहाँ पे क्या आ गया, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो घूम फिर के वो m को इस बार इसने कन्वर्ट करके क्या लिख दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चीज़ें सेम ही है, बस मॉडिफाई कर करके लिखा हुआ है। अब हमें ये फॉर्मूले याद करने हैं, 3 इनको याद रखना है हमें आगे के लिए। तो एक एक करके बोलूँ। सबसे पहले क्या क्या गिवन हो सकता है, या तो m गिवन हो सकता है या फिर c उसके साथ, ये दोनों पैरामीटर्स गिवन हो सकते हैं। तो हम इक्वेशन क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सेकेंड केस क्या था, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 एंड साथ साथ स्लोप गिवन है, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये सेकेंड केस हो गया। फिर थर्ड केस में 2 पॉइंट दे दिए, दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, x1 y1 एंड x2 y2। तो हम फिर कैसे लिखेंगे इक्वेशन, हम लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस तरीके से हम इक्वेशन लिखें। अब देखो हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इफ m इज इक्वल टू -2 एंड y इंटरसेक्ट इज इक्वल टू 0, अगर ये है तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो ऊपर एक हेडिंग डाल लेना क्वेश्चन में, उसमें हम बाई पार्ट करते जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन है, कैलकुलेट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ m इज इक्वल टू दिस एंड y इंटरसेक्ट इज इक्वल टू दिस। तो हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या आया, mx प्लस सी हुआ करता था ऐसे केस में, m की वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू आएगा -2x। ये इक्वेशन हमें मिल गई, एक क्वेश्चन अपना हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, द लाइन पासेस थ्रू (3,2) and its slope is 2, ठीक है। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमें लिखना है। तो ये देखो कैसे लिखेंगे, y माइनस हमारा जो फॉर्मूला ये हुआ करता था, एक पॉइंट गिवन है और साथ ही साथ क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और साथ ही साथ स्लोप गिवन है। अब लिख दो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप है 2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने लिख दिया 3। अब देखो y इज इक्वल टू y, देखो ये 2 उधर लेके जा रहा हूँ मैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसको 2 को ऐड करूँगा मैं। तो इससे मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 6, और अब ये 2 इधर आएगा तो प्लस आएगा ना, तो ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये इक्वेशन बन गई। तो बहुत आसान है ये कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, कॉपी कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पॉइंट तो गिवन है वही, साथ ही साथ दूसरी चीज़ मैं लिखता हूँ इस बार, एंड इट मेक्स
60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अभी मैं जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूँ या फिर मैं नेगेटिव, इसको ओवरऑल ही बोल रहा हूँ कि 60 मतलब एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रहा है। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो तुम लोग ट्राई करो एक बार, पक्की बात है कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करोगे तुम लोग। इक्वेशन ऐसी है, खुद से ट्राई करना पहले, फिर बाद में देखना तुम्हें। पॉइंट तो चलो वो दे रखा है कोई ना कोई, जैसे मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 3,2 ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है 3,2। अब उसने बोला है कि यार एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रहा है, तो इक्वेशन ये भी हो सकती है एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री, और इक्वेशन ऐसी भी तो हो सकती है कि ये जो एंगल है इधर वाला दिया हो इसने, मतलब ये वाला एंगल दिया हो 60 डिग्री, उसने बताया थोड़ी हमें कि कौन सा वाला एंगल 60 डिग्री मैंने बोला है। तो या तो वो ये बोलता कि यार पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन में वो है, बट इस केस में तो ये दोनों इक्वेशन हो सकती है। तो अभी के लिए जो तुम मान के चल रहे हो मैं वो बनाता हूँ, फिर मैं आगे समझाता हूँ। जैसे ये तो तुमने कर ही लिया है कि भाई ठीक है 60 डिग्री बना रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये है 60 डिग्री, तो देखो मेरे को स्लोप मिल जाएगी, स्लोप मैं बताऊँगा m10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। अब मैं क्या लिखूँगा, y माइनस y1 कितना है 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू आ गई √3, x माइनस x1 कितना है 3, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो y इज इक्वल टू √3x माइनस 3 इंटू √3, और ये 2 इधर आएगा तो ये क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा। ऐसी इक्वेशन बनेगी, ये चीज़ आती है समझ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक कोई दूसरी लाइन है, ठीक है। इस लाइन ने इसके साथ में एंगल बना रखा है मान लो 60 डिग्री, समझ में आ रही है बात। अब मैं एक और लाइन खींचता हूँ, देखना वो भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी तो एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो जब तक वो है ना इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके एकदम क्लियर कट नहीं बोले, तब तक हमें तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो दोनों की दोनों इक्वेशन लिखनी चाहिए। अभी हमने एक इक्वेशन लिखी है, हमें अब ये पहला वाली इक्वेशन थी नंबर 1, तो हम ये वाला काम कर रहे थे, इसको मैं m1 बोल देता हूँ, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आई है वो 1 वाले के लिए आई है। अभी हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ करेंगे, ये एंगल जिसमें कितना है 60 डिग्री है, समझ में आ रही है बात। तो इस बार जो अपने स्लोप होगी, स्लोप तो हमें देखना पड़ेगा, ये वाली चीज़ आएगी स्लोप, और ये वाला एंगल कितना है देखो, पूरा तो 180, ये 60, तो ये बन गया 120 डिग्री। तो जो स्लोप है वो स्लोप में कुछ इस बार चेंजेज आएगा। स्लोप हम लिखेंगे 120 डिग्री, ठीक है। ये m2, अब अपन केस 2 के लिए कर रहे हैं, m2 लिख देता हूँ मैं इसको। 120 डिग्री को क्या लिखेंगे, 10 पाई माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। पाई है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो बताओ ये कितना बनेगा, 10 60 डिग्री। चूँकि पाई है तो 10 का कन्वर्ट नहीं हुआ, 10 में ही रहेगा, कॉन्जुगेट में चेंज नहीं होगा। सेकेंड चीज़, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस 60 डिग्री, क्वाड्रेंट सेकेंड समझ में आ रहा है, पाई माइनस 60 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो मीन्स m2 जो है वो कितना आ गया, -√3। अब इसकी स्लोप क्या है, -√3 आ गई। अगर इसकी स्लोप -√3 है तो हमें यहाँ पे बाकी, अब देखो अब वापस से हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिख करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप में एक इस बार क्या है, माइनस है, x माइनस x1 तो पॉइंट तो उसी से पास कर रहे हैं, इसी से पास कर रहे हैं। तो इस बार यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक माइनस आया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस 1। तो ये सेकेंड इक्वेशन है, 2 लाइन बन रही है, एक लाइन ये है, ये लाइन 2 है। तो दोनों की इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी, इतनी सी चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात कि कई बार ऐसा हो सकता है
कि वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ में नहीं दे के वाई एक्सिस के साथ में एंगल दे दे। ऐसा भी काम करा जा सकता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन उसके लिए बना लेते हैं। यही वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसको। इट मेक्स 60 डिग्री विद वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला केस है, मान लो ये वाला केस है, तो इसमें भी लिख सकते हैं हम। हमने बनाया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट है 3,2। अब इस बार इसने दिया है एंगल वाई एक्सिस के साथ में, तो देखो वाई एक्सिस के साथ में, जैसे मान लो कि वाई एक्सिस मतलब इस बार वर्टिकल लाइन होगी, इसके साथ में एक तो ये वाली लाइन बनेगी अपनी कि 60 डिग्री इधर से मेजर किया, सेकंड होगा इधर से 60 डिग्री मेजर किया, ये नंबर 2 ये नंबर 1, इस तरीके से काम करना है। तो अभी के लिए मैं ओनली पॉजिटिव वाला मान रहा हूँ, ठीक है, कि पॉजिटिव साइड से एंगल ले रहे हैं, तो ओनली एक के लिए काम करेंगे। बाकी तुम्हें शायद समझ में आ गया कि ऐसे 2 इक्वेशन बन सकती है, तो मैं एक बना रहा हूँ, बाकी तुम खुद से कर सकते हो। वाई एक्सिस के साथ में देखो एंगल बोलने का मीनिंग क्या है कि लाइन कुछ ऐसे जा रही है और ये एंगल उसने दिया है 60 डिग्री। क्यों भाई, बात समझ में आ रही कि भाई या तो यहाँ से देखो ये एंगल है ना 60 डिग्री, ये है वाई एक्सिस, तो ये 60 डिग्री उसने दिया है। यही देखिए फिर अपन इसको यहाँ पे बना सकते हैं कि यार ये भी क्या है 60 डिग्री। हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, स्लोप लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। वो थीटा क्या है, वो थीटा है ये वाला थीटा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना, तो ये बहुत आसान है। देखो ये अगर फाइंड आउट तुम्हें करना है तो या तो क्या करो कि ये एंगल फाइंड आउट कर लो, देखो, या फिर ऐसे डायरेक्टली दिख जाएगा यार, यहाँ पे लाइन खींचो, इसको रहने दो, इसको हटा के यहाँ पे लाइन खींच लो, आसानी से दिख जाएगा। ये एंगल उसने दिया कितना, 60 डिग्री बताया पूरा, तो वाई ये एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा। अगर ये 60 है तो मतलब अपना ये जो थीटा था वो थीटा कितना है, 30 डिग्री बन गया, 90 प्लस 60 प्लस 30 डिग्री। तो हम स्लोप के लिए क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√3। अब हम फाइनली इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1। बताओ भाई, y माइनस y1 है 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/√3, फिर x माइनस x1 कितना है 3, x1 है 3, तो हम इक्वेशन बताएंगे 1/√3x, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, माइनस 3/√3, फिर इधर ये आके प्लस में 2। अब इसको तुम काट भी सकते हो, √3 टाइम्स कट जाएगा, बट ठीक है अपन यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई मतलब अपन ऐसा भी लिख सकते हो x/√3 माइनस ये देखो √3 बच गया ना, √3 3 से कट गया तो √3 ऊपर बच गया प्लस 2। ये फाइनल इक्वेशन आ गई। एक क्वेश्चन लास्ट और करेंगे जिसमें 2 पॉइंट हमें गिवन हो। तो बस आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर ये शायद 4th है, ठीक है। तो द लाइन पासेस थ्रू (1,2) एंड -3,4, ये 2 पॉइंट्स हैं। और अब हमें इक्वेशन लिखनी है कि कौन सी लाइन इन 2 पॉइंट से पास करेगी। हमारा फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम उल्टा मानना चाहो तब भी मान सकते हो, आंसर सही आएगा। अगर तुम इसको x2 y2 मानना चाहते हो, इसको x1 y1 लिखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से एक बार ट्राई करना, सेम रिजल्ट आएगा जो अपन अभी निकालेंगे। ठीक है, बताओ y माइनस y1 हमारे लिए क्या है 2 है, y माइनस 2 लिखा इज इक्वल टू
y2 4 माइनस 2, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 2 अपॉन x2 कितना है -3x2, ठीक है। तो इसको ढंग से लिखना है, x2 है -3 माइनस x1 की वैल्यू 1, x माइनस x1 कितना है 1, यह है, ठीक है। क्या बना ये y माइनस 2 इज इक्वल टू, ऊपर तो बच गया 2 अपॉन में आ गया -4x माइनस 1, ये -4 बन गया, ये इससे कट गया 2, तो एक तरीके से -1/2 है, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, यहाँ से मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, यह आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करो इसको, -x/2, आगे 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी है तो माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो +1/2, फाइनली ये आ गया -x/2, और ये इधर आके ऐड होगा तो प्लस आ गया 5/2, ऐड कर लेना इसको, क्या करेंगे इधर लाके ऐड कर लेना, तो 2 + 1/2 बन जाएगा 5/2। तो ये है इक्वेशन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये ख़त्म ही है वैसे, और इसमें कुछ है नहीं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।